हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम न्यू बैच 2026-27 की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं बीए के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की। और हमारे जो भी बच्चे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इसके न्यू बैच की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हम सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये सारी क्लासेस हम हिंदी मीडियम में भी अपलोड कर चुके हैं। तो 1 से लेकर जो 8 तक की आप यूनिट्स हैं वो हिंदी मीडियम में अपलोड हो चुकी हैं हर एक सब्जेक्ट की, और सारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में भी चल रही हैं ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो यूनिट नंबर 1 पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश में। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको यूनिट नंबर 2 में सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस के बारे में पढ़ना है कि सोशियोलॉजी का अदर सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है। जस्ट लाइक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब जो है सोशल साइंस में आते हैं और जो सोशियोलॉजी है ये भी एक सोशल साइंस ही है। तो सोशियोलॉजी के साथ इन अदर सोशल साइंसेस का डिफरेंसेस और रिलेशनशिप आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सभी के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट नंबर 1 में आप ये जान चुके हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये सब डिटेल में आप यूनिट नंबर 1 में समझ चुके हैं हमारे साथ। आपने यूनिट नंबर 1 नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम मीनिंग को देखेंगे, व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। देखिए सोशियोलॉजी आप जानते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी सी मीनिंग बताऊंगी आपको। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानेंगे, ये क्या है जिसको हिंदी में मानव शास्त्र कहते हैं। मीनिंग देखिए, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ग्रुप्स, रिलेशंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो सोशियोलॉजी क्या है? ये स्टडी है, मतलब होल सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, रिलेशनशिप हैं, इंस्टीट्यूशन है, सारी चीजों की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में। And it explains how people are connected with each other, how society works, how society formed, and why changes happens in it। और क्यों इसमें चेंज होता है, सोसाइटी वर्क कैसे करती है, सोसाइटी बनी कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजों के बारे में। और ह्यूमन जो है, इंसान जो है, कैसे कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, सारी चीजों की स्टडी हम सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। ये बात आप जानते हैं। चलिए देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग देखिए, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये स्टडी है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चर, जो भी ह्यूमन का कल्चर है, जो भी ट्रेडिशंस हैं और जो भी लाइफ स्टाइल होती है ह्यूमन बीइंग की, उन सभी चीजों की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। इट आल्सो स्टडीज, और एंथ्रोपोलॉजी ये भी स्टडी करता है कि हाउ ह्यूमन्स हैव चेंज, जो ह्यूमन है वो कैसे चेंज होते हैं फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यानी एंशिएंट टाइम से लेकर टिल टुडे, आज तक, एंड हाउ सिविलाइजेशन वर फॉर्म्ड, और जो सिविलाइजेशन है वो कैसे बनी, और एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो इंसान है वो कैसे बदला। देखिए अगर आप पुराने कल्चर को देखें और आज के कल्चर को देखें, आज के सिविलाइजेशन को देखें और पास्ट की सिविलाइजेशन को देखें, तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, बदलाव, चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं कि कैसे इंसान प्राचीन समय यानी पुराने टाइम से लेकर के नए टाइम तक यानी आज के टाइम तक बदला हुआ है और कैसे सिविलाइजेशन में भी बदलाव आ रहा है। तो उसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है। देखिए आपकी अगली हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। आप मीनिंग समझ गए सोशियोलॉजी की और एंथ्रोपोलॉजी की। अब ये जानते हैं कि इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए बोथ स्टडी ह्यूमन्स एंड ह्यूमन लाइफ, ये दोनों ही स्टडी करते हैं ह्यूमन्स की और ह्यूमन लाइफ की। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स द रूल्स एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी व्हाइल एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन्स इट्स रूट्स एंड ओरिजिन। तो सोशियोलॉजी क्या है? हाउ सोसाइटी इज टुडे, कि सोसाइटी आज कैसी है, एंड एंथ्रोपोलॉजी मीन्स हाउ ह्यूमन्स हैव चेंज्ड फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, कि कैसे पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक ह्यूमन बीइंग्स चेंज हुए हैं, बदलाव कैसे आया है। तो वही है एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ की ही स्टडी करते हैं। तो इसका मेन जो पर्पस है, चाहे आप सोशियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें या एंथ्रोपोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो क्या है? ह्यूमन एंड ह्यूमन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं इनका फोकस किसके ऊपर होता है? ह्यूमन सोसाइटी के ही ऊपर होता है, उनकी लाइफ के ऊपर ही होता है। तो ये हम इसके बीच में रिलेशन देखते हैं क्योंकि दोनों का ही पर्पस है
ह्यूमन लाइफ की स्टडी करना। अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट है फोकस, यानी कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी फोकस किस पे करते हैं, किस चीज पर स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन प्रेजेंट सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो सोशियोलॉजी फोकस करता है जो प्रेजेंट सोसाइटी होती है और जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं। बट एंथ्रोपोलॉजी फोकसेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कल्चर, और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट और कल्चर पर स्टडी करता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। दोनों का मकसद क्या है कि ह्यूमन लाइफ को ही स्टडी करेंगे, बट ये प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट सोसाइटी को और स्ट्रक्चर को पढ़ता है, और एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कल्चर के बारे में स्टडी करता है। डिफरेंसेस में दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है स्टडी का वो क्या है। सोशियोलॉजी स्टडी करता है फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजियन के बारे में, क्लास के बारे में, कास्ट एक्सेट्रा, ये सारे ही इसके सब्जेक्ट हैं जिस पर सोशियोलॉजी स्टडी करता है। हम सोशियोलॉजी के अंदर इन सारी चीजों के बारे में, जितनी भी सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी चीजें हैं उसके बारे में, कम्युनिटीज हैं, उन सभी के बारे में स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट है स्टडी का वो है ह्यूमन ओरिजिन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, ट्राइब्स एंड ट्रेडिशंस। डिफरेंसेस में जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइम फोकस, यानी कि किस टाइम पर एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी फोकस करते हैं, किस टाइम पर फोकस करके वो सोसाइटी की, ह्यूमन लाइफ की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी मेनली स्टडीज मॉडर्न एंड प्रेजेंट सोसाइटी। तो जो सोशियोलॉजी है मॉडर्न एंड प्रेजेंट सोसाइटी की स्टडी करता है, बट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बोथ एंशिएंट एंड प्रेजेंट सोसाइटी। और एंथ्रोपोलॉजी एंशिएंट एंड प्रेजेंट सोसाइटी दोनों की स्टडी करता है, जबकि सोशियोलॉजी ओनली मॉडर्न एंड प्रेजेंट सोसाइटी की स्टडी करता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन लाइफ ही है, बट दोनों के जो आप अप्रोच देखते हैं वो थोड़ा अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के जो स्टडी का एरिया है वो अलग अलग है। पर्पस तो ह्यूमन सोसाइटी ही है, लेकिन एरिया बटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम इनके बीच में काफी ज्यादा रिलेशन भी देखते हैं और काफी हद तक हमें डिफरेंसेस भी दोनों के बीच में मिलता है। आई होप कि आप सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस को समझ के होंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। अभी आपने रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस देखा है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखेंगे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच में क्या रिलेशनशिप और क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए इनके बीच में भी हमें काफी ज्यादा रिलेशन देखने को मिलता है और डिफरेंसेस भी मिलता है। पहले हम रिलेशन को समझते हैं। देखिए बोथ स्टडी ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। देखिए दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर की ही स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, ग्रुप्स एंड सोशल रिलेशंस एंड इट लुक्स एट हाउ पीपल लिव इन सोसाइटी, हाउ रूल्स वर्क and how social structure is formed. But psychology studies the mind, thoughts and behavior of human beings. And psychology explains why a person thinks, feel and behaves in a certain way. तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेम ही है, मतलब नजरिया एक ही है, बट कुछ कुछ चीजें अलग हमें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि सोशियोलॉजी एंड जो साइकोलॉजी है इनके बीच में यही रिलेशन है कि ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। बट सोशियोलॉजी में हम ये देखते हैं, ये स्टडी करते हैं हाउ ए पर्सन बिहेव्स इन सोसाइटी, एंड साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हाउ ए पर्सन इनसाइड द माइंड, यानी एक इंसान अंदर से कैसा है। और सोशियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। और साइकोलॉजी में हम हर पार्टिकुलर व्यक्ति, इंसान के अंदर, हर इंडिविजुअल अपने अंदर से क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा जाता है, यानी कि इंसानों को पढ़ने वाला विज्ञान। एंड सोशियोलॉजी जो है ये सोसाइटी को समझने वाला साइंस है। तो ये इनके बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या है कि बोथ स्टडी ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फोकस, यानी कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी किस चीज पर फोकस करते हैं। फोकस तो दोनों का ही ह्यूमन बीइंग्स ही है, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर ही है। बट सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन सोसाइटी, ये सोसाइटी पर फोकस करता है, एंड ग्रुप्स। बट साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल एंड माइंड, और साइकोलॉजी फोकस करता है हर इंडिविजुअल पर और उसके दिमाग पर कि इंसान कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कब क्या फील कर रहा है। उसके इनसाइड को समझने का जो
साइंस होता है ना, वो साइकोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंसेस ये देखने को मिल रहा है। डिफरेंसेस में जो सेकेंड पॉइंट आ जाता है वो है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी किस सब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये फैमिली, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, एजुकेशन, ये एजुकेशन है, ये ओ है एजुकेशन, सोशल चेंज एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक पर सोशियोलॉजी स्टडी करता है। यही सारे टॉपिक होते हैं जिस पर सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। बट साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? थिंकिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में, लर्निंग के बारे में, मेमोरी, पर्सनालिटी, ये सारे जो टॉपिक हैं साइकोलॉजी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर ही इनका पर्पस है, लेकिन हमें इनके जो स्टडी का सब्जेक्ट देखने को मिलता है वो काफी अलग अलग मिलता है। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में डिफरेंसेस का जो थर्ड पॉइंट है वो है अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी देखने का तरीका, यानी कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों का अप्रोच क्या है। तो सोशियोलॉजी का जो अप्रोच है वो एक्सटर्नल है, यानी बाहरी है। स्टडी सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये बाहरी सोसाइटी और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ता है। बट साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो इंटरनल है, बिकॉज इट स्टडीज माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि साइकोलॉजी में हम इंटरनल चीजों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इंसान के अंदर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको जानने के लिए हमें साइकोलॉजी की नीड होती है। बट सोसाइटी के अंदर जो बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, उनको जानने के लिए हमें सोशियोलॉजी की नीड होती है। तो ये इनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अप्रोच है। तो ये इनके बीच में काफी ज्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। आपका जो थर्ड टॉपिक आ जाता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अब देखते हैं कि सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है और फिर देखेंगे इनके बीच क्या डिफरेंसेस है। ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आप इजीली अपने आंसर को लिख सकें। और जिनका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, तो वो फुल क्लासेस किए रहेंगे तो आसानी से अपने 4 ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। आइए देखते हैं सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के बीच में पहले रिलेशनशिप को। देखिए बोथ यानी जो दोनों ही हैं स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सोशल पॉलिटिकल लाइफ। तो दोनों ही पॉलिटिकल लाइफ, सोशल पॉलिटिकल लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग्स की ही स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच हमें रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर की, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी के अंदर की हर एक चीज की स्टडी करते हैं। और सोसाइटी में यानी देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए हमें राजनीति की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिक्स की नीड होती है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम स्टेट यानी कंट्री, राज्य, सरकार, उन सभी चीजों की स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्पस क्या हो गया? सोशल पॉलिटिकल लाइफ। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन देखने को मिलता है। इनके बीच में रिलेशनशिप का दूसरा पॉइंट देखिए, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब सोशियोलॉजी क्या बता रहा है कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई है, वाइल जबकि पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्स हाउ द स्टेट एंड पावर कंट्रोल दैट सोसाइटी। और जिस सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है तो उसी सोसाइटी को स्टेट और पावर किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, यानी सरकार जो है और जो सत्ता होती है किस तरीके से सोसाइटी पर कंट्रोल करती है, उसको चलाती है, उसकी स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर करते हैं। तो ये इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। आइए अब डिफरेंसेस को देखते हैं। डिफरेंसेस में फर्स्ट पॉइंट है फोकस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी का फोकस किस चीज पर होता है। मतलब ये तो आप जान गए कि सोसाइटी और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो है पॉलिटिकल साइंस, तो हम उसमें उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन देखिए जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हमें कई सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी फोकसेज ऑन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर बट पॉलिटिकल साइंस फोकसेज ऑन स्टेट एंड गवर्नेंस। जबकि फोकस करता है पॉलिटिकल साइंस की स्टेट, जो राज्य है, राज्य की जो नीति, सरकार जो अलग अलग नीतियां, योजनाएं बनाती है, जिस तरीके से राज्य को चलाती है, पूरी जो पॉलिटिक्स होती है उसकी स्टडी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, या जितनी भी चीजें, उसकी स्टडी हम सोशियोलॉजी के अंदर नहीं करते। हम केवल सोसाइटी के अंदर की सारी चीजों की स्टडी सोशियोलॉजी में करते हैं। डिफरेंसेस में जो सेकेंड पॉइंट आपका आ जाता है पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी में, वो है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट क्या है स्टडी करने का, किन चीजों पर वो स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजी में तो वही है फैमिली, रिलीजियन, एजुकेशन, क्लास, कास्ट, कल्चर, ये सारी चीजें। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, लॉ यानी कानून,
पावर यानी सत्ता, गवर्नमेंट यानी सरकार, इलेक्शन, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं यानी कि देश को चलाने के लिए जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं उसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस के अंदर की जाती है। तो ये भी एक डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के बीच डिफरेंसेस में तीसरा पॉइंट आ जाता है अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अप्रोच क्या है पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी का। तो सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल लाइफ एंड बिहेवियर, ये स्टडी करता है सोशल लाइफ एंड बिहेवियर का, एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडीज लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीतिक जीवन को देखता है, जो पॉलिटिकल लाइफ होती है उसकी स्टडी करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी पॉलिटिकल साइंस करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यूनिट नंबर 2 पर अभी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी जिसमें हम आपको सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस समझाने वाले हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस में हर एक सब्जेक्ट पर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हर एक सब्जेक्ट की, और आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी करते रहें। क्योंकि सक्सेस मास्टर पॉइंट एक ऐसा चैनल है जहां पर एग्जाम के लिए पूरा मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और सब्जेक्टिव टाइप भी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।